D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। लुटेरों और अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि शरेआम गोलियां चलाकर भाग जाते हैं। 2 दिन पहले अमृतसर में ही 3 कत्ल की वारदातें हुई थी। अब एक एएसआई को गोली मारने का मामला सामने आया है। ये तो गनीमत थी कि एएसआई की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक एएसआई सतनाम सिंह ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उसने बताया कि 2 अज्ञात बाइक सवारों ने उसे गोली मार दी थी। एएसआई के मुताबिक वह अमृतसर की रूरल पुलिस में तैनात हैं। एक दिन पहले दोपहर 12 बजे वह अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी पत्नी को लेने कत्थू नंगल अड्डा तलवंडी घुमन गया था। वहां बीवी उसका इंतजार कर रही थी कि रास्ते में 2 लुटेरे बाइक पर आए और उससे किसी का पता पूछने लगे। पीछे बैठे युवक ने उस पर पिस्टल तान दी और पर्स छीनने लगा। पिस्टल देखकर एएसआई लुटेरों से भिड़ गया। एएसआई के मुताबिक उसने बाइक सवार को नीचे गिरा दिया, लेकिन उसी वक्त दूसरे ने पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। गोली उसकी बाईं जांघ पर लगी है। पत्नी भी घटनास्थल पर पहुंची थी। उसने शोर मचाया और लुटेरे मौके से फरार हो गए। एएसआई सतनाम सिंह को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस जिस पर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है लोगों की, अब वह भी अपराधियों के निशाने पर हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारी कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई खराबी है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत को जेल भी दिया गया है। 3 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को मोहाली कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, जहां विजिलेंस ब्यूरो ने कहा कि साधु सिंह धर्मसोत सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर पूर्व मंत्री के वकीलों ने ब्यौरा पूछा तो ठोस कोई जवाब विजिलेंस की ओर से नहीं दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल में भेज दिया। जेल में विजिलेंस ने ठेकेदार से मिली उस डायरी का भी जिक्र नहीं किया, जिसमें पूर्व मंत्री पर करप्शन करने का दावा किया जा रहा है। अब विजिलेंस ब्यूरो ने यह दावा किया है कि शुरुआती छानबीन में यह खुलासा हुआ कि 16 डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्टिंग के लिए रिश्वत ली गई और इन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। किसने कितने रुपए दिए, इस बारे में उनसे पूछताछ होगी। साधु सिंह धर्मसोत को विजिलेंस ब्यूरो ने अमलोह स्थित उनके घर से कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि जंगलात मंत्री रहते हुए उन्होंने एक पेड़ की कटाई के बदले में 500 रुपए की रिश्वत ली। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह मंत्रियों की ओर से ही पंजाब को लूटा गया। ऐसे आरोप पंजाब के 2 घरानों पर लगते रहे हैं कि ये 2 सियासी घराने ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब में लूट को होने दिया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो मान चुके हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पंजाब में मंत्रियों और नेताओं ने ही भ्रष्टाचार किया। धर्मसोत पर यह भी आरोप है कि जब पौधे लगाने के लिए पैसा आया था तो एक पौधे को 1300 रुपए में खरीदा गया है। अब ये इसमें सच्चाई क्या है, ये तो विजिलेंस ही बता सकती है। साधु सिंह धर्मसोत के अलावा पूर्व जंगलात मंत्री संगत सिंह गिलजिया पर भी केस दर्ज हो चुका है। गिलजिया फिलहाल फरार हैं। पूर्व कांग्रेसी पंचायत मंत्री पर अमृतसर में करोड़ों की जमीन में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। हाल ही में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तृप्त राजेंद्र सिंह भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसे लेकर जांच कमेटी भी बना दी गई है। अब फूड सप्लाई मंत्री रह चुके भारत भूषण आशु की भी जांच हो रही है। उन पर भी 2000 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आशु इससे साजिश करार दे चुके हैं। भारत भूषण आशु ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो इससे पहले उन्हें 7 दिन का नोटिस दिया जाए। आशु पर फूड एंड सप्लाई मंत्री रहते हुए 2000 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले के आरोप लगे हैं। इसकी जांच भी विजिलेंस की ओर से की जा रही है। आशु को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसी खबरें चर्चा में हैं। इसी को लेकर आशु ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और यह कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत है तो उसकी सही ढंग से जांच की जाए। राजनीतिक बदलाखोरी के मकसद से पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार कार्रवाई ना करे। हाईकोर्ट में जल्द ही इस मामले पर सुनवाई भी हो सकती है। उधर पंजाब सरकार के बर्खास्त हेल्थ मिनिस्टर
डॉक्टर विजय सिंगला जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि विरोधियों ने उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया है। मुझसे रुपयों की बरामदगी नहीं हुई है, सिर्फ आरोपों के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। सिंगला की जमानत मोहाली कोर्ट की ओर से पहले ही खारिज की जा चुकी है। उन पर करप्शन का केस दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीधे उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करवाया था। इससे पहले उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। यह अपने आप में पहला मामला है जब मुख्यमंत्री ने अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर को पहले बर्खास्त किया हो और फिर उससे कुछ ही समय के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया हो। नेशनल हर्डल केस में ईडी के समक्ष पेश हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जांच अधिकारियों ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान राहुल से करीब 50 सवाल पूछे गए। राहुल गांधी के जवाबों से बन रहे सवालों के चलते यह पूछताछ लंबी खींचती चली गई। इससे पहले करीब 12:15 बजे ईडी ऑफिस पहुंचते ही वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मचारियों ने राहुल गांधी से उनसे मोबाइल फोन वगैरह के बारे में पूछा, तो राहुल गांधी ने कहा कि आप खुद ही चेक करिए क्योंकि यह ड्यूटी आपकी है। आपको भी बता दें कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी के सामने पेश हुए थे। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए इसी महीने की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सम्मन जारी किया था। ईडी ने सोनिया गांधी को 8 जून और राहुल गांधी को 13 जून को पेश होने के लिए कहा था। क्योंकि सोनिया गांधी सम्मन जारी होने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, इस वजह से ईडी अब उनसे 23 जून को पूछताछ करेगी। ईडी के ये केस ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर आधारित हैं जिनमें उनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच और सोनिया राहुल के टैक्स असेसमेंट का आदेश दिया गया था। कांग्रेस ने ईडी का सम्मन जारी होने के बाद इसे बदले की राजनीति करार दिया और कहा कि उनके नेता सरकार के दबाव में नहीं आएंगे और झुकेंगे नहीं। राहुल और सोनिया को पूछताछ के लिए सम्मन जारी होने के विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने देश भर में ईडी कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। तो लगातार सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है और जब विपक्ष के लोगों पे छापा पड़ता बताया जाता बहुत बड़ा प्रकरण है और वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब वो मामला रफा दफा हो जाता है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे आसाम की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो। लेकिन अब लगातार केरल से लेकर कश्मीर तक सारे विपक्षी नेताओं पे ये शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस प्रकार से नेताओं पे आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसे दबाया नहीं जा सकता, उसे कुचला नहीं जा सकता। और आज जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारी पार्टी के नेता को तलब किया गया है और इसके खिलाफ में हजारों कार्यकर्ता पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली में यहाँ 24 अकबर रोड जो हमारे कांग्रेस का दफ्तर है, वहाँ न नेताओं को बाहर निकलने दिया जा रहा था, न कार्यकर्ताओं को अंदर आने दिया जा रहा था। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और इसका हम विरोध करते हैं। आपको यह भी बता दें कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा, गांधी परिवार का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आ गया है। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी भ्रष्टाचार के मामले में हो रही है। उन्होंने यह भी कहा, कांग्रेस पार्टी आज सरेआम भ्रष्टाचार के समर्थन में आ गई है। वह जांच एजेंसी पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं।
यह प्रदर्शन गांधी खानदान की संपत्ति बचाने के लिए किया जा रहा है। देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर दबाव डालना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक जजमेंट के वाक्य पर। The entire transaction of transferring shares of AGL to Young India was nothing but a clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest in the premises of Young India. अर्थात AGL के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि यह लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। इसी को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राहुल गांधी के खिलाफ ईडी को लेकर कड़ा विरोध जताया। आज भी सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने एक ही सोच आपके मन में बनाई है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप नूं किवें खत्म करना है, गांधीवादी इस सोच नूं किवें खत्म करना है। और उन्होंने मन में यह गल है कि जिन्ना चिकर कांग्रेस पार्टी की इस सोच नूं खत्म किया नहीं जाएगा, उन्ना चिकर आरएसएस की विचारधारा इस देश के उत्ते लागू नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है। इस पार्टी को बनाने वास्ते हजारों लखों लोगों ने अपनी शहादत दी है, आपका खून बहाया है। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक सोच है। कांग्रेस पार्टी एक विचार है। और आदरणीय मोदी जी, सोच के विचार कदे मारे नहीं जा सकते। हजारों अत्याचार तुसी कर लो, ये पहली बार ही नहीं होया। श्रीमती इंदिरा गांधी तो लेके गांधी परिवार ने शहादत दित्तियां, संघर्ष चले, जेलों च गए। और आज तुसी एजेंसियां दे राही जड़ियां थोड़ियां एजेंसियां है, उन्हां दे राही आज कांग्रेस पार्टी की सोच नूं तुसी चाहुंदे हो कि खत्म करना। एक राहुल गांधी नूं समझ जाएगा, हजारां राहुल गांधी पैदा होएगा। हाल ही में राज्यसभा सांसद चुने गए कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कहा, इससे अच्छा है कि भाजपा देश में इमरजेंसी लगा दे। इस देश के लोगों की आवाज उठाने वाले नेता राहुल गांधी हैं।
भारतीय जनता पार्टी इतनी छटपटाई क्यों है? सत्ता आपके पास है, सरकार आपके पास है, पुलिस आपके पास है, क्यों डर रहे हैं? क्योंकि महंगाई की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, उनसे सवाल पूछने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी हैं। भाजपा इतनी घबराई क्यों है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि कांग्रेस ही वो ताकत है जो भाजपाई भ्रष्टाचार को बार बार उजागर करती है। क्या आपने कभी सुना था कि इस देश के प्रधानमंत्री कभी फ्रांस में एक कंपनी की वकालत करने जाएंगे, कभी श्रीलंका में उन्हें ठेका दिलवाने जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री का काम कंपनियों को ठेके दिलवाना है? क्योंकि ये सवाल राहुल गांधी पूछते हैं, इसीलिए मोदी सरकार डरती है, पर इससे हम घबराने वाले नहीं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा वह दिल्ली मार्केट को वर्ल्ड क्लास मार्केट में तब्दील करेंगे। पहले फेज में दिल्ली के 5 बाजारों को लिया जा रहा है। जैसा कि हमने बजट के दौरान ऐलान किया था कि दिल्ली के बाज़ारों को रीडेवलप किया जाएगा। इनकी रीडेवलप का मतलब बाज़ारों का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाएगा। सड़कें हैं, सीवर है, पानी है, पार्किंग है, खूबसूरती है, और उनकी ब्रांडिंग की जाएगी। उनको देश के सामने, दुनिया के सामने इन बाज़ारों को एक ब्रांड के रूप में, हर बाज़ार को अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग करके उनको देश के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फेज़ 1 में हम 5 बाज़ार ले रहे हैं। सारे बाज़ार एक साथ नहीं किए जा सकते, बजट का भी कंस्ट्रेंट रहता है। फेज़ 1 में हम 5 बाज़ार ले रहे हैं। कौन से 5 बाज़ार? सबसे पहला बाज़ार है कमला नगर। सिलेक्शन कमेटी ने यह भी लिखा है कि उस बाज़ार की यूएसपी क्या है, उस बाज़ार को किस तरह से ब्रांड किया जाएगा। तो कमला नगर है यूथ हैंगआउट जोन, युवा वहाँ पे खूब, युवाओं का एक तरह से अड्डा है वो। दूसरा बाज़ार है खारी बावली, बेस्ट स्पाइसेस, लीगेसी फ्रॉम ओल्ड मुगल एम्पायर। वो एक तरह से मसालों का, दुनिया भर के मसाले आपको वहाँ पे मिलेंगे। तीसरा बाज़ार है लाजपत नगर, हाई एंड स्ट्रीट फैशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग शॉपिंग। वहाँ पे फैशनेबल सब चीज़ें मिलती है, और अगर शादी की शॉपिंग अगर आपको करनी हो तो लाजपत नगर में आपको कपड़े, ये वो सारी शादी की शॉपिंग आपको वहाँ पे कर सकते हैं। चौथा मार्केट है सरोजनी नगर, फास्ट फैशन, लेटेस्ट ट्रेंड सेटिंग स्ट्रीट मार्केट। और पांचवा मार्केट है कीर्ति नगर, वन स्टॉप शॉप फॉर फर्नीचर एंड हाउस होल्ड डेकर। सब जानते हैं कीर्ति नगर फर्नीचर की सबसे बड़ी मार्केट है। तो सबसे पहले इन 5 बाज़ारों की मार्केट एसोसिएशंस को, सभी दुकानदारों को, लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो इनके ये 5 मार्केट चूज़ की गई। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मार्केट्स को नहीं करेंगे। फर्स्ट फेज़ में इन 5 को कर रहे हैं, धीरे धीरे दिल्ली की सारी मार्केट्स को हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। वह रविवार 12 जून को राजस्थान के जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा, जब सब बर्बाद हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री बताएं कि आखिरकार अंबानी अडानी कैसे मालदार हो रहे हैं। उन्होंने अडानी अंबानी पर निशाना साधा और कहा, देश के एयरपोर्ट, रेलवे, शिपयार्ड सरकार के दोस्त अडानी को बेचे जा रहे हैं। हमें देश को बिकने से रोकना होगा। उन्होंने यह भी कहा, अडानी ने किसानों की फसल सस्ते दाम पर खरीदने और महंगे दामों पर बेचने के लिए पानीपत में एक बड़ा गोदाम बनाया है। अडानी का ऐसा ही गोदाम उखाड़ फेंकने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं। मैं आपके साथ जेल चलूंगा। अडानी और अंबानी इतने मालदार कैसे हो गए हैं? जब तक इन लोगों पर हमला नहीं होगा तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। पंजाब में किसानों ने किया कि वो उसके अंबानी के टावर गिरा दिए। इन गोदामों को फाड़ दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है हमको, और कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, मैं चलूंगा जेल आपके साथ। ये जो अंबानी है, अडानी तो अब खैर दुनिया का सबसे मालदार आदमी हो गया, देश का तो हो ही गया,
कोई पूछे भाई कैसे हो गया, हम तो नहीं हो रहे, हमारा इतने मेहनत करते हैं, बर्बाद हो लिए सब, कोई मालदार नहीं हो रहा, ये कैसे हो रहा है, कुछ तो बताएं प्रधानमंत्री कैसे मालदार हो रहा है। अंबानी का मैं बताता हूं, उसकी बेटी की सगाई में 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और एक पैसे की चैरिटी नहीं करता, एक पैसा दान नहीं करता। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, संगीत की दुनिया के एक बड़े आदमी हैं लॉर्ड गिल्डोफ उनका नाम है, वो अपनी सारी आमदनी अफ्रीका के बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाला अपना सब दान करता है, ये एक धेला दान नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं जगह जगह इसके लिए कि ये इंसान भी नहीं है, सड़े हुए आलू की बोरी है, इनको कोई इज्जत मत दीजिए, इनको सेठ भी मत कहिए, और जब तक इन पे हमला नहीं होगा तब तक ये क्लास रुकेगी नहीं, हम नीचे जाते रहेंगे, ये ऊपर जाते रहेंगे। पंजाब में लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, शरारती तत्व इसमें लगातार लगे हुए हैं। पिछले काफी समय से खालिस्तान समर्थक कई बार रेल रोकने की धमकियां देते रहे हैं। फिरोजपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की भी धमकियां मिल चुकी हैं। आज रेलवे फिरोजपुर मंडल की डीआरएम सीमा शर्मा के ऑफिस की दीवार पर किसी अज्ञात की ओर से खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिख दिया गया। जैसे ही सुबह लोगों ने दीवार पर लिखा नारा पढ़ा तो पूरी डिवीजन में हड़कंप मच गया। खालिस्तान जिंदाबाद के साथ साथ एसजेएफ भी लिखा हुआ था। एसजेएफ यानी कि सिख फॉर जस्टिस। इसकी ओर से हाल ही में 3 जून को पत्र भेजकर कहा गया था वह ट्रेनें रोकेंगे। संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनावों में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार के 6 मंत्री प्रचार के लिए मैदान में हैं। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जल्द ही संगरूर में प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मूसेवाला के फैन और खासकर यूथ सरकार से लगातार नाराज चल रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। मान सरकार के सिक्योरिटी घटाने के अगले ही दिन मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। वहीं विरोधी दल भी लॉ एंड ऑर्डर ना संभाल पाने को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। संगरूर सीट पर 23 जून को मतदान होगा। पंजाब में कांग्रेस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के नाम पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने संगरूर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनावों के लिए इलेक्शन सॉन्ग जारी किया है जिसमें मूसेवाला के शव और समाधि की तस्वीर दिखाई गई है। इस गाने में कहा गया है कि जिनके बेटे अपना ना मुड़े उस मां को पूछो कि हमें ऐसे बदलाव का क्या करना है। आम आदमी पार्टी बदलाव लाने की बात कहकर ही पिछला विधानसभा चुनाव जीती है। कांग्रेस मूसेवाला की हत्या के बहाने आम आदमी पार्टी की नाराजगी को भी भुनाना चाह रही है। तरनतारन के हरीके के पास एक स्विफ्ट कार ने डिवाइडर को पार करते हुए सामने आ रही मारुति कार को टक्कर मार दी। घटना में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसा इतना भयानक था कि एक्सीडेंट को देखकर वहां पर एक महिला बेहोश हो गई। स्विफ्ट कार डेरा बाबा नानक से फिरोजपुर की तरफ जा रही थी। भाजपा की ओर से पंजाब में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला भी फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पंजाब के अंदर गुंडागर्दी वधी है। पंजाब का कोई शहर, किसी भी शहर का कोई महल्ला नहीं बचिया जिथे रोज गोली ਦੀਆਂ घटनावां हो रही हैं, लोगों को मारिया जा रहा है और कोई कानून व्यवस्था ना दी चीज़ इस पंजाब के अंदर नहीं रही। असी अज चेतान आए हैं, भारतीय जनता पार्टी अमृतसर के समूह कार्यकर्ता इस सरकार नूं चेतान आए हैं कि इस पंजाब का जो खुशनुमा माहौल है उन्होंने बरकरार रखा जाए और पंजाब के अंदर जो रोज़ एक गुंडा तत्व ਦੀਆਂ घटनावां हो रही हैं उन्होंने रोकया जाए और पंजाब च अमन शांति का माहौल जड़ा वो रहना चाहिए। भाई साहब तुसीं बीते दिन गल कीती है कमिश्नर पुलिस नूं भी मिले सी इस मुद्दे नूं लैके कि उस तो बाद भी इन्ने हालात माड़े होंदे। असी पिछले 10-12 दिन पहला कमिश्नर पुलिस उन्होंने भी मिले सी, जो अमृतसर के हालात है उहदे बारे चेताया सी, लेकिन देखिया कि पंजाब सरकार
ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨੇ ਪਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਠੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਝੇਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ शहर 'ਚ नहीं निकलता जिस दिन सानू कोई माड़ी घटना की खबर ना मिले। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।